आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लघु शोध प्रबंध का फाइल हम कैसे सुव्यवस्थित तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए जो चीज़ें हैं वो ध्यान देने योग्य हैं। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं पे ध्यान देंगे। देखिए, लघु शोध प्रबंध का जो फाइल है, आप स्पायरल वाले कॉपी में बनाए तो अच्छी बात है। 50 से 100 पेज में लगभग बनती है आपका शोध कार्य जो होता है। ठीक है, एक मानक तौर पे। और शोध कार्य जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए, सरल भाषा में होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप बीए और एमए में होंगे तो आपका शोध कार्य जो है लगा होगा। ठीक है, चाहे आप किसी भी विश्वविद्यालय से हों, तो आप महाविद्यालय में पढ़ रहे होंगे या विश्वविद्यालय में होंगे तो आपको पता होगा कि एमए और बीए में आपका शोध कार्य लगा होगा और उसका फाइल एक बनाना है और शोध कार्य करना होगा लघु शोध प्रबंध का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे आपने इस फोटो में देख रहे होंगे कि विद्यार्थियों के द्वारा जो है, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा बनाया गया है, शोध कार्य किया गया है। स्पायरल कॉपी में हमने दिखाने का प्रयास किया। बहुत सारे विद्यार्थियों का प्रश्न था कि भाई कैसे बनेगा फाइल, किस तरह तैयार होता है, पेज कैसे होगा, क्या क्या लिखना है प्रमाण पत्र में, ठीक है, आभार में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हमने उन सारे आपके प्रश्नों का, आपके संदेह को पूरा करने का प्रयास किया ताकि आपका संदेह जो है वो ख़त्म हो जाए और आपका जो है शोध कार्य एक सही दिशा में संपन्न हो जाए। ठीक है, तो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि आपको शोध कार्य करना है तो आपको पता होगा कि आपके जो भी आपके प्रवक्ता सर हैं उनके द्वारा, आपके जो गाइड सर हैं, ठीक है, शोध निर्देशक सर जो हैं आपके, उनके द्वारा एक आपको टॉपिक दिया जाता है, एक शीर्षक दिया जाता है जिस पे आपका शोध कार्य करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दिया है नागार्जुन की काव्य संवेदना। ठीक है, इसी तरह हर जो छात्र होते हैं, छात्राएं होते हैं, उनके अलग अलग विषय पे टॉपिक, अलग अलग टॉपिक दिया जाता है। ठीक है, उस पर 50 से लगभग 100 पेज में आपका शोध कार्य करना होता है और सही दिशा में करना होता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप इन्हें इतना समझ लिया कि आपको जो है एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पे आपको शोध कार्य करना है लगभग 50 से 100 पेज में। ठीक है, स्पायरल कॉपी रहेगी तो आपको अच्छा रहेगा। स्पायरल में आपकी अच्छे से कॉपी हो जाती है, अच्छे से आपका शोध कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि शोध कार्य के लिए आप एक स्पायरल कॉपी ले लें। ठीक है, उसमें आप शोध कार्य को अच्छे से लिखें और अच्छे से इसको प्रयास करें आप एक सही दिशा में शोध कार्य करने के लिए। ठीक है, जो भी आपको टॉपिक मिला है, टॉपिक के बारे में आप विस्तृत सोचें, उस पर पहले सोचें, विचारें और जहाँ जहाँ से आपको ज्ञान एकत्र करना है उस पर शोध करें और शोध करने के बाद जब सारे तथ्यों पर पहुंच रहे हैं तब जाके आप उस पर शोध कार्य को लिखने का प्रारंभ करें। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं आपका पहला पेज कैसे बनता है। ठीक है, तो देखिए पहला पेज जो हमारा होता है वो जिस पे आपको शीर्षक दिया जाता है, जिस पे आपका टॉपिक रहता है, सबसे पहले ऊपर आपका टॉपिक होता है। जो भी आपका टॉपिक, जैसे हमने एक टॉपिक लिया है प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यासों में चित्रित नारी संवेदना। ठीक है, उसके बाद आपके महाविद्यालय या संबंधित विश्वविद्यालय का आपका लोगो होता है। उसके बाद सत्र दिया रहता है, सत्र लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अपने हिंदी विभाग, उसके बाद अपने महाविद्यालय का नाम, महाविद्यालय में रहे तो, और संबंध यानी आपका जो अगर महाविद्यालय में पढ़ते होंगे तो वो महाविद्यालय किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, तो उस संबंध मैंने यहाँ पे लिया, संबद्ध महाविश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा। इधर अगर एमए में होंगे तो एमए, बीए में होंगे तो बीए, उपाधि की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत। ठीक है, इधर आप लघु शोध प्रबंध लिख देंगे। इधर आपका हो जाता है क्या, आपके शोध निर्देशक का नाम हो जाता है, उनका पद, उनका उनका महाविद्यालय का नाम और शोधार्थी का नाम, इधर कक्षा अनुक्रमांक। ये सारी चीज़ें हो गई। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या क्या करना है आगे। ठीक है, क्या क्या करना है आपको। इधर आपका जो हो जाता है क्या, आपके प्रमुख उपन्यास यानी जो शीर्षक हो जाएगा, आपके जो भी आपके शोध निर्देशक सर जो भी होंगे वो आपको जो दिए होंगे टॉपिक, वो टॉपिक ऊपर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके महाविद्यालय या संबंधित यूनिवर्सिटी का क्या होगा, लोगो हो जाएगा। उसके बाद इधर आपका सत्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हिंदी विभाग लिख देंगे और अपने महाविद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे। संबद्ध यानी जिस आपका महाविद्यालय जिस भी यूनिवर्सिटी जुड़ा होगा उस यूनिवर्सिटी का नाम हो जाएगा। इधर आप बीए में होंगे तो बीए या एमए में होंगे तो एमए, उपाधि की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत, इधर आप लघु शोध लिख देंगे। उधर अब आपका शोध निदेशक का नाम पद हो जाता है, इधर शोधार्थी का नाम पद हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया क्या क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपका इधर आपका जो है शोध शीर्षक हो जाएगा, इधर आपका जो है लोगो हो जाता है, सत्र हो जाता है, हिंदी विभाग अगर हिंदी है तो हिंदी,
इतिहास है तो इतिहास, भूगोल है तो भूगोल, जो भी आपका विभाग है। उसके बाद अपने महाविद्यालय का नाम लिख देंगे, संबद्ध जिस भी यूनिवर्सिटी से जुड़ा होगा उस आपका महाविद्यालय, उसका उस यूनिवर्सिटी का नाम, विश्वविद्यालय का नाम हो जाएगा। बीए में होंगे तो बीए और एमए में होंगे तो एमए की आंशिक उपाधि की आंशिक प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत। लघु शोध लिख देंगे, इधर आपके शोध निर्देशक का पूरा विवरण हो जाता है, इधर आपके विवरण हो जाता है। यहाँ तक का पता चल गया। आप यहाँ आप कोई भी विद्यार्थियों का प्रश्न होता है कि सर ये चीज़ें बनेगी कहाँ, यानी ये चीज़ें हमें कहाँ से बनाना पड़ेगा, ये चीज़ें कहाँ से हम बनवाएंगे इस चीज़ों को, ठीक है, ये चीज़ें हमें कहाँ से बन के मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप तो या तो अगर कंप्यूटर लैपटॉप चलाना आपको आता होगा तो आप खुद से ही ये क्रिएट कर सकते हैं, अन्यथा आप साइबर कैफ़े पे जहाँ भी फॉर्म वगैरह अप्लाई किया जाता है, आप फॉर्म वगैरह छात्रवृत्ति वगैरह भरते होंगे, तो वहाँ जाएंगे, आप इस रूपरेखा को अगर स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, तो इसी रूपरेखा का अनुरूप आप जब बताएंगे उनको, तो वो अपने हिसाब से, आपके कलर के हिसाब से, आपके रंग के हिसाब से आप अच्छे से वहाँ पे बनवा के प्रिंट आउट लेके निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बना के आपको दे देंगे, आप प्रिंट आउट लेके आप अपने हिसाब से अपने शोध कार्य को लगा सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपकी समस्या का समाधान रहता है कि सर इसको कैसे बनाएंगे, कहाँ से निकलवाएंगे। तो ये आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे और आप इस तरह के एक नमूना तौर देंगे, एक डेमो के तौर पे, देखिए सर ऐसे ऐसे हमको बनवाना है, तो उस साइबर कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो आप बोल देंगे भैया हमको ऐसे ऐसे निकलवाना है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप वो क्या करेगा, अच्छी बढ़िया से टाइप करके उन्हें को निकाल देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला पेज, ठीक है। उसके बाद अब हमारा बनता है घोषणा पत्र, ठीक है। घोषणा पत्र ध्यान से सुनेंगे, घोषणा पत्र क्या होता है। देखिए घोषणा पत्र ये है आपके द्वारा की जाती है, तो घोषणा पत्र बहुत अच्छे से और सुव्यवस्थित तरीके से देना चाहिए घोषणा पत्र, ठीक है। तो मैं इस घोषणा पत्र को अच्छे से पढ़ के सुनाऊंगा आपको, और कहाँ क्या क्या लिखना है आपको वो चीज़ें मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो वो चीज़ें जब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ, अगर छात्र हैं तो करता हूँ और छात्राएं हैं तो करती हूँ, कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध मेरे परम श्रद्धेय अपने प्राध्यापक का नाम लिख देंगे, ठीक है, जो आपके गाइड सर हैं, और फिर महाविद्यालय का नाम लिख देंगे कि कुशल निर्देशन में पूर्ण किया है। इस लघु शोध प्रबंध में मैंने अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा लगन के साथ अपने विचारों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यह उसके बाद प्रयास किया है हो गया। मेरे लघु शोध प्रबंध का पूर्ण उत्तरदायित्व मुझ पर है। मैंने अपने समस्त जानकारी एवं पूर्ण निष्ठा के साथ यह घोषणा करता हूँ, फिर उसी प्रकार छात्र हैं तो करता हूँ, छात्रा हैं तो करती हूँ, कि यह लघु शोध प्रबंध मेरी मौलिक कृति और मेरे मौलिक कार्य का परिणाम है। यह मेरे स्वयं के प्रयासों एवं मेरे परम श्रद्धेय प्राध्यापक जो भी आपके गाइड सर उनका नाम लिख देंगे, कि कुशल निर्देशन का शुभ फल है। इधर आपका दिनांक हो जाएगा, दिनांक लिख दीजिएगा, उसके बाद शोधार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक हो गया, ठीक है। तो ये रहा कुछ आपके घोषणा पत्र के आकर्षक और सुव्यवस्थित घोषणा पत्र लिखने का तरीका, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार आप घोषणा पत्र को क्या कर लेंगे, टाइप करवा लेंगे साइबर कैफे वाले के पास जाके, और इसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे। तो ये रहा आपके एक सुव्यवस्थित घोषणा पत्र लिखने का जो तरीका था, वो हमने बताया कि एक सुव्यवस्थित घोषणा पत्र कैसे लिखा जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने हिसाब से क्या करेंगे, इसको प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे तरफ। घोषणा पत्र के बाद आता है हमारा प्रमाण पत्र, ठीक है। प्रमाण पत्र आपके जो भी है गाइड सर हैं, जो शोध निर्देशक होते हैं, उनके द्वारा जो दिया जाता है, ठीक है, विभागाध्यक्ष सर इससे, ठीक है। तो एक सुव्यवस्थित प्रमाण पत्र जो है वो किस प्रकार लिखा जाएगा, वो चीज़ें देखेंगे, जो सुव्यवस्थित हो, क्रमबद्ध हो, ठीक है। उसको प्रमाण पत्र कैसे लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा अपना नाम लिख लेंगे, विश्वविद्यालय का नाम लिख लेंगे, अपने विश्वविद्यालय का संबद्ध अपने महाविद्यालय का नाम लिख देंगे। एमए में होंगे तो एमए, बीए में होंगे तो बीए, जो भी आपका सेमेस्टर वो लिख देंगे। फिर छात्र छात्रा का नाम लिख देंगे, ठीक है। फिर इन्होंने अपने शोध, यहाँ शीर्षक का नाम लिख देंगे, जो भी आपका शोध शीर्षक है उसको नाम लिख देंगे, जिस विषय पे आपको दिया गया है शीर्षक, जो दिया गया है शोध करने के लिए उसका नाम लिख लेंगे। विषय पर लघु शोध प्रबंध का कार्य मेरे कुशल निर्देशन में नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संपन्न किया है, ठीक है। यह लघु शोध प्रबंध इनकी मौलिक कृत और इनके अध्ययन एवं परिश्रम का शुभ फल है। स्वभाव और चरित्र की दृष्टि से छात्र छात्रा अपना नाम लिख देंगे, स्नातकोत्तर या स्नातक की उपाधि की पात्रता रखते हैं, रखती हैं, ठीक है। यह भी प्रमाणित किया जाता है साथ में क्या, कि प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध शोधार्थी का अपना स्वयं का शोध कार्य है। प्रस्तुत लघु शोध प्रबंध नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। फिर इधर आपका विभागाध्यक्ष का पूरा नाम, ठीक है, महाविद्यालय का नाम, इधर शोध निर्देशक का नाम हो जाता है और महाविद्यालय का पूरा नाम हो जाता है, ठीक है। ये रहा एक सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रमाण पत्र लिखने का तरीका, जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी प्रकार आप जाके अपने साइबर कैफे पे टाइप करवा लेंगे, ठीक है।
उसके बाद आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे या अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे भी आपके गाइड सर आपको दिशा निर्देशित करते होंगे कि ये प्रिंट आउट निकलवाना है या हाथ से ही लिखने पे हो जाएगा, ये आपके महाविद्यालय के ऊपर है, आपके गाइड सर के ऊपर है कि क्या किस प्रकार वो आपके वहाँ पे शोध कार्य को करवाते हैं, किस दिशा में। ठीक है, तो ये आपका रहा, दोनों ऑप्शन है, अगर आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और हाथ से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपके प्रमाण पत्र लिखने का तरीका। लेकिन जहाँ तक मुझे अपने अनुभव से मैं बता रहा हूँ, जिस प्रकार हमने विद्यार्थियों के द्वारा बताया किया गया है, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा, तो मैंने शोध कार्य को जो है आप अच्छे से करना चाहें तो इसको प्रिंट आउट निकलवा ले सकते हैं, तो अच्छी बात है। लिखेंगे भी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई बाधित नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। हमने एक बात कहा कि ये आपके गाइड सर के ऊपर है, शोध निर्देशक सर के ऊपर है, आपके वो किस प्रकार आपसे शोध कार्य को करवाते हैं। अगर प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं लिख के तो अच्छी बात होती है, आकर्षक दिखता है, सुव्यवस्थित दिखता है। ठीक है, और देखने में अच्छा भी लगता है, एक आकर्षक शोध कार्य दिखता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है, आपके शोध सर के ऊपर है, जो भी आपके शोध निर्देशक सर हैं वो किस प्रकार से शोध कार्य को किस दिशा में करवाना चाहते हैं, किस प्रकार वहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके वहाँ का विषय है जहाँ से भी आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आपके महाविद्यालय के ऊपर है और गाइड सर के ऊपर है। अगला हमारा आता है आभार पुष्प। आभार पुष्प मतलब होता है कि हमने कहाँ कहाँ चीज़ें से हमके किन किन चीज़ों से जहाँ जहाँ आपको सहायता मिली, आभार उन सारे विद्वानों का आभार व्यक्त करते हैं, अपने माता पिता का आभार व्यक्त करते हैं, देवी देवताओं का आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, जिससे आपका ये शोध कार्य संपन्न हो पाया है। ठीक है, और किस कहाँ कहाँ से आपने सहायता लिया। ठीक है, कौन कौन लोगों ने आपको वो सहायता प्रदान किया, आपको रास्ता दिखाया, इन सारे लोगों को क्या करते हैं आप आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, हृदय के साथ आभार व्यक्त करते हैं। तो एक आभार जो एक सफल आभार होता है, एक क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित आभार किस तरह लिखा जाता है उसमें हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि मैं सर्वप्रथम जो है यहाँ पे ज्ञान होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सर्वप्रथम ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती जी के कमलवत श्री चरणों में नमन करता हूँ। अगर छात्र हैं तो करता हूँ, लड़की और छात्रा हैं तो करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह लघु शोध प्रबंध जैसे शुभ कार्य हेतु आत्मबल और विश्वास प्रदान किया। ठीक है, यानी मैं सर्वप्रथम ज्ञान की देवी, ठीक है, ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के कमलवत श्री चरणों में क्या करते हैं, नमन करता हूँ, करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये लघु शोध प्रबंध जैसे कार्य करने हो तो आत्मबल और विश्वास प्रदान किया। उसके बाद अपने गुरु जो भी आपके जो शोध निर्देशक सर हैं उनको भी आप आभार व्यक्त करेंगे, अपने गुरुओं का, कि मैं अपने परम श्रद्धेय शोध पर्यवेक्षक जो भी आपके गाइड सर हैं उनके प्राध्यापक उनका नाम लिख देंगे, के प्रति असीम श्रद्धा से आभार व्यक्त करता हूँ, करती हूँ, जिनके सतत प्रयासों, सुझाव और कुशल निर्देशन में यह लघु शोध प्रबंध का कार्य पूर्ण हो सका। उसके बाद अपने माता पिता का देवतुल्य, आपके माता पिता का भी आभार व्यक्त करेंगे कि मैं अपने देवतुल्य, यहाँ माता का नाम लिख देंगे और पिता का नाम लिख देंगे, का आजीवन ऋणी रहूंगी, जिनके शुभ आशीर्वाद, स्नेहित प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से यह लघु शोध प्रबंध का कार्य संपन्न हो सका। ठीक है, माता को अपने यानी पहले अपने माँ सरस्वती को क्या किया, आभार व्यक्त किया, उसके बाद अपने शोध पर्यवेक्षक का जो है उनका आभार व्यक्त किया, अपने माता पिता का आभार व्यक्त किया। अब उन सभी विद्वानों का भी आभार व्यक्त करेंगे जिनके आपने अनमोल पुस्तकों से, पत्रों से भी, इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों से आपने लाभ प्राप्त किया। तो लिखेंगे, अंततः मैं उन सभी विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, करती हूँ, जिनके अनमोल पुस्तकों, पत्रों, इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुझे लाभ प्राप्त हुआ। तो ये रहा एक आकर्षक क्या है, आभार पुष्प लिखने का तरीका। इधर शोधार्थी का नाम, कक्षा, अनुक्रमांक हो जाता है। तो आपने अपनी स्क्रीन पर क्या देखा कि एक आभार पुष्प सही व्यवस्थित तरीके से किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, आभार लिखने का तरीका तो बहुत सारे हैं। ठीक है, हर एक तरीके से आभार लिखा जा सकता है, लेकिन हमने कहा कि एक सुव्यवस्थित, आकर्षक, क्रमबद्ध एक आभार पुष्प किस प्रकार लिखा जाएगा, तो हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा, आपके अपने स्क्रीन पर देखा कि किस प्रकार जो है एक आभार पुष्प क्रमबद्ध लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, शोध कार्य, लघु शोध प्रबंध का कार्य जो है वो आपको ये दिखाता है कि आपने अपने शोध कार्य को किस प्रकार किया है। ठीक है, कुछ तो होते हैं कि मतलब कम समय में, कम थोड़ा सा 4-5 6 लाइन में हो जाता है। ठीक है, लेकिन बात ये नहीं, जो आप कर रहे हैं शोध कार्य को तो अच्छे से करिए और सही दिशा में करिए। ठीक है, सकारात्मक दिशा में। ठीक है, अपने आंतरिक भाव से करिए, मन से करिए शोध कार्य, जिससे आपको जो भी एग्जामिनर आते हैं वो आपको अच्छे से अच्छे अंक दे के जाएँ। ठीक है, यही एक शोध करने का तरीका होता है। ठीक है, कोशिश करें कि आप अपने मन से शोध कार्य करें। अगर जो भी आपकी सहायता चीज़ें होती हैं, सहायक, मान लीजिए कि आपको सहायता लेनी चाहिए अगर किसी चीज़ से, तो अपने जो भी आपके गाइड सर हैं उनसे सहायता लीजिए, कुछ पुस्तकों से, इंटरनेट से सहायता लेके एक शोध कार्य को सही दिशा में कीजिए। ठीक है, कॉपी पेस्ट मत करिए कि किसी का किया हुआ शोध कार्य को आप वही छाप ले, ये कार्य मत करिए। आप अपने मन से करिए शोध कार्य, तो अच्छे दिशा में होता है।
ठीक है, अब आगे चलते हैं। आभार पुष्प लिखने के बाद हमारे आता है विषय सूची। देखिए, हम विषय सूची में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रस्तावना डाला जाता है। प्रस्तावना के बाद परिकल्पना, उसके बाद शोध साहित्य समीक्षा, उसके बाद शोध प्रविधि, उद्देश्य, अध्याय विभाजन, निष्कर्ष और अंत में हम संदर्भ ग्रंथ सूची लिखते हैं। ठीक, इस प्रकार जो है शोध कार्य को पूर्ण किया जाता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए टॉपिक है इधर, तो टॉपिक लेने के बाद हम देखते हैं कि आपका जो है, मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया है कि तुलसीदास की भक्ति भावना, हमने समझाने का प्रयास किया। तो विषय सूची में प्रवेश करते हैं तो प्रस्तावना, उसको तुलसीदास का जीवन परिचय। देखिए, तुलसीदास का जीवन परिचय बात आ गई, तुलसीदास पे बात आ गई, तो तुलसीदास का एक फोटो जो है जरूर चिपका दें अपने शोध कार्य में, जिससे आपका शोध कार्य जो है और आकर्षक दिख जाता है। ठीक है, उसको तुलसीदास की रचनाओं के बारे में आप विवरण देंगे, तुलसीदास के भक्ति के स्वरूप विवरण देंगे, तुलसीदास के भक्ति के प्रकार के बारे में बताएंगे, भक्ति की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विशेषताओं के बारे में बाकी सब विवरण इसमें दिया है। फिर निष्कर्ष और लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये कुछ प्रकार जो है आपके विषय सूची बनते हैं इन सारे चीज़ों के अंत में। ठीक है, तो आपने देखा क्या कि शोध कार्य को किस प्रकार हम लोग कर रहे हैं, कि एक अच्छा शोध कार्य जो है वो किस प्रकार होगा। ठीक है, तो एक शोध कार्य जो है वो किस प्रकार सही दिशा में होगा, आपने देखा। हमने कहा ना कि शोध कार्य को आप अपने मन से करें, सुव्यवस्थित तरीके से और सकारात्मक दिशा में करें। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने का प्रयास ना करें। किसी का शोध कार्य है तो उसी को छाप लें, तो ये बात अलग हो जाती है। लेकिन अपने मन से करेंगे शोध कार्य तो आपको, हाँ, जहाँ से अगर सहायता लेने की बात है तो अपने शोध निदेशक सर से, या आप इंटरनेट से, कुछ पुस्तकों से, पत्रों से, जहाँ से भी आपको सहायता लेनी हो यहाँ से ले और अपने खुद से करने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये रहा एक सही दिशा में आपका शोध कार्य करने का तरीका। हमने एक एक चीज़ों को दिखाया आपको कि किस प्रकार शोध कार्य होगा, घोषणा पत्र किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है, प्रमाण पत्र किस पर लिखा जाएगा, आभार पुष्प किस पर लिखा जाएगा, विषय सूची में किस प्रकार प्रवेश करते हैं और विषय सूची के बारे में किस प्रकार लिखा जाता है। तो आपने एक एक करके इनमें सारे चीज़ों को हमने क्या किया, देखा है अपने कि किस प्रकार आपका बनता है। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है बीए और एमए का जो है शोध फाइल या लघु शोध प्रबंध बनाने का जो है एक सही तरीका किस प्रकार होना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपके सभी संदेहों को, सभी डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया, जो भी संदेह था उनको हटाने का प्रयास किया कि आप एक सही दिशा में अपने फाइल को किस प्रकार बना सकते हैं। देखिए, जितना फाइल आपका सुव्यवस्थित और सही ढंग से होगा, मात्रात्मक त्रुटि कम होगी, ना के बराबर होगी, सरल सूक्ष्म शब्दों का प्रयोग होगा, उतने ही अच्छे से आपका फाइल जो है वो क्या होगा, आकर्षक दिखेगा और सबसे अलग दिखेगा। ध्यान देंगे, जो भी आप शोध कार्य करते हैं उसी से आपसे प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, शोध कार्य में जब बाह्य परीक्षक लोग आते हैं तो उसी से संबंधित आपके प्रश्न पूछा जाएगा जिस पे आपने शोध कार्य किया है। तो शोध कार्य करते हुए ध्यान देंगे कि जो भी आपने शोध कार्य किया है तो उस पर सुव्यवस्थित तरीके से अपने पढ़िए, उसको अपने ज्ञान, उससे जितना भी आपने लिखा है एक एक बिंदुओं पे अच्छी पकड़ बनाइए, जिससे आपको जब भी बाह्य परीक्षक लोग आ दें तो आपसे पूछें उनसे संबंधित प्रश्नों को, तो आप अच्छे से उनके उत्तर को दे पाएँ, उन प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से दे पाएँ, जिससे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, तो जो भी आप शोध कार्य करेंगे, अंत में हम यही कहेंगे, जो भी आप शोध कार्य करेंगे उस शोध कार्य का हर एक बिंदुओं पर आपके अच्छी पकड़ होनी चाहिए। शोध क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शोध क्या है, इसकी परिभाषा को हमने वीडियो बना कर रखा है, तो शोध की परिभाषा को देख लीजिए। ठीक है, शोध क्या होता है, शोध के अर्थ को, परिभाषा को, ठीक है, शोध के जो विशेषताएं हैं उनके देख लीजिए। तो ये चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बारीक चीज़ें हैं, जो मूल चीज़ें हैं, जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शोध से संबंधित प्रश्न है। शोध अगर कर रहे हैं, शोध का फाइल बना रहे हैं, तो शोध से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये आपके बाह्य परीक्षक के जो आते हैं तो संभावनाएं बनती है कि शोध से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने शोध पे भी हमने क्या किया है, एक अच्छे से एक शोध के अर्थ, ठीक है, उसकी परिभाषा, विशेषता, इन सारी चीज़ों के उद्देश्य के बारे में अच्छे से हमने एक वीडियो बना के हम ऑलरेडी उस पर रखे हुए हैं पहले से, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद अपने लघु शोध से संबंधित जो भी आपका शीर्षक दिया गया है आपके शोध निर्देशक सर के द्वारा, तो उस शोध निर्देश जो भी आपका टॉपिक है, उस टॉपिक में जो भी आपने शोध किया है उस शोध को अच्छे से पढ़ लें और हर एक बिंदु पर बढ़िया से पढ़ लें, कंठस्थ कर लें उसको, ताकि उससे भी अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उन सब प्रश्नों को क्या करने, अच्छे से उत्तर दे पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा ना बड़ा करते हुए इन्हीं सारे बिंदुओं पे हमें बताने का एक प्रयास था, जिससे आपके जो बहुत सारे प्रश्न थे उन प्रश्नों को, हम डाउट को हमने हल किया,
ताकि आप जो है आगे से इन सारे प्रश्नों का डाउट आपके अंदर आपके भीतर न रहे। आपने एक ही चीज़ जो देखा जिसमें, ठीक है, और हमने समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस अब आपके अंदर जो भय है वो चीज़ें ख़त्म हो गई होगी। आपको पता ही हो गया होगा कि अब किस प्रकार हमें शोध कार्य को करना है। तो शोध कार्य आपको क्या करना है, स्पाइरल वाले कॉपी में करना होता है, 50 से 100 पेज में लगभग। उसके बाद आप अपने शोध कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से आप इस प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने बताने का प्रयास किया, ठीक है। इन्हीं सब शब्दों के साथ फिर मिलेंगे कभी दूसरे वीडियो में किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।